मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सीरीज़ नोट्स। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 5 और हमारे पास लीगल ड्राफ्टिंग हमारा सब्जेक्ट है। और इसमें हम जो सूट डिस्कस करेंगे उसमें है वो है सूट फॉर मलेशियस प्रोसिक्यूशन भी इसको कह सकते हैं, सूट फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस भी इसको कह सकते हैं, ठीक है, और सूट फॉर रिकवरी ऑफ डैमेज इन द फॉर मलेशियस प्रोसिक्यूशन। ठीक है, मलेशियस प्रोसिक्यूशन बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी बंदे पे कोई केस करते हैं, कोई क्रिमिनल केस या सिविल केस जो कि झूठा केस साबित हो जाता है और आप उस केस वो केस आप जीत जाते हैं, आपने किसी पे कोई डिफेमेशन का या किसी भी कोई ऐसा एलिगेशन आपने लगाया, कत्ल का, आपने किसी बंदे पे कोई भी एलिगेशन लगाया और उस एलिगेशन में वो केस उसके हक में हो गया, ठीक है, तो वो बंदा आपके ख़िलाफ़ मलेशियस प्रोसिक्यूशन का केस कर सकता है। मलेशियस बेसिकली कहते हैं मेलाफाइड इंटेंशन को, और प्रोसिक्यूशन बेसिकली आपको पता है कि कहते हैं कि जो आपकी लिटिगेशन चलती है उसको आपको कहते हैं। तो अगर कोई बंदा सिविल नेचर का या कोई क्रिमिनल नेचर का ऐसा केस करता है कि जो अगले बंदे को जो नुकसान हुआ है और उसकी जो रेपुटेशन हर्ट हुई है, उसके बाद उसके जो टाइम है ज़ाया हुआ, उसके जो अखराजात आए हैं, डैमेजेस वगैरह उसके जस्ट वो उन डैमेजेस का वो जो केस करता है वो उसके बेहतर उसको कहते हैं कि मलेशियस प्रोसिक्यूशन का इसने केस किया। इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, वो तो लाहौर जैसे कि हमने देखा है। उसके बाद लिखेंगे मोहम्मद इरशाद सन ऑफ, ये उनका एड्रेस आ गया, ये प्लेंटिफ आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद वर्सेस आ जाएगा डिफेंडेंट, ये हमने पहले वाले डिस्कस कर चुके हैं कि वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कौन कौन होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि सूट फॉर रिकवरी ऑफ 8,50,000 एज डैमेजेस फॉर मलेशियस प्रोसिक्यूशन। अब अगर ये केस आपको उसको पेपर में एज अ डैमेजेस के लिए भी आ सकता है कि डैमेजेस का केस लिखेंगे, कोई सूट फॉर डैमेजेस आप करें तो ये आप उसका भी वहाँ पे भी आपका सूट फॉर डैमेजेस के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। सूट फॉर रिकवरी ऑफ रुपीज़ 8,50,000, 8,50,000 रुपये के डैमेजेस हैं, मलेशियस प्रोसिक्यूशन एक बंदे ने की थी, ठीक है। अब इसके हम केस के फैक्ट्स देखते हैं, क्या फैक्ट्स थे। दैट ऑन जनवरी 12 जनवरी 2022, ठीक है, वेल रिस्पेक्टली शिवत आ जाएगा। फिर आ जाएगा दैट ऑन द 12 जनवरी 2022 द डिफेंडेंट अबव नेम इंस्टीट्यूटेड अ क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट अ प्लेंटिफ अलेजिंग दैट प्लेंटिफ हैड डिफेम्ड हिम। अब 12 जनवरी 2022 को क्या हुआ कि डिफेंडेंट ने एक केस इंस्टीट्यूट किया, क्रिमिनल केस उसके खिलाफ, ठीक है, जिसमें उसने अलेज किया कि जो प्लेंटिफ है ना वो उसने उसको डिफेम किया, ठीक है। एंड इन द परसुएंस उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि सेट कंप्लेंट डिफेंडेंट ऑब्टेन्ड अ वारंट ऑफ अरेस्ट। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि उसने कंप्लेन लॉन्च की, उसने इसको एफआईआर करवाई, उसके बाद क्या हुआ कि उसको वारंट मिला, उसको अरेस्ट का वारंट लिया पुलिस ने और उसको अरेस्ट कर लिया मजिस्ट्रेट ने ऑन द चार्ज ऑफ सेक्शन 500 ऑफ पीपीसी। 500 बेसिकली डिफेमेशन कोई सेक्शन है, उसके तहत उसको एफआईआर हो गई, उसके ऊपर उसको वारंट मिला पुलिस वालों को, वारंट पुलिस वाले मजिस्ट्रेट से वारंट लेके उसको गिरफ्तार कर लिया और 25 जनवरी को उसको अरेस्ट कर लिया गया और उसको लॉकर में बंद कर दिया गया। जिसके बाद उसने जो 2 दिन बाद उसने अपनी बेल ली, जो कि उसने 20,000 रुपये के ऊपर उसने वो बेल ली थी, रिलीज़ ली थी, ठीक है। अब उसके ऊपर ये क्या था कि दैट द रिजल्ट ऑफ द सच ट्रायल कंप्लेन फाइल द चार्ज सेक्शन 500 द पिनल कोड हैविंग अ फॉल्स प्रूफ। उसने कहा कि वो ट्रायल चला उसका, और ट्रायल चलने के बाद क्या हुआ कि वो जो क्या था कि वो फॉल्स प्रूव हो गया, ठीक है। दैट द प्लेंटिफ वाज ऑनरेबली एक्विटेड फ्रॉम द 22 अप्रैल 2022। 22 अप्रैल 2022 को क्या हुआ कि उसको एक्विट कर दिया गया उस कोर्ट से, ठीक है, एक बाइज्जत बरी कर दिया गया उसको। अब क्या हुआ दैट द सेट प्रोसिक्यूशन ऑफ द डिफेंडेंट एक्टेड मैलिशियसली। उसने कहा कि डिफेंडेंट ने जो मेरे ऊपर केस किया उसने एक मैलिशियसली मेरे ऊपर मेलिफाइड इंटेंशन के साथ केस किया और विदाउट रीजनेबल कॉज, को इसके पास रीजनेबल कॉज भी नहीं था इस चीज़ का। द सोल ऑब्जेक्ट डिफेंडेंट टू ब्रिंग द प्रेशर अपॉन द प्लेंटिफ to waive or withdraw his claim to pro note of 2 lakh executed by the defendant in the favor of the plaintiff in 6 months earlier। उसने कहा कि ये इसने इसलिए मेरे ऊपर केस किया, इसने आपने फैक्ट्स ऑफ केस के लिखने हैं तो आपने इसमें रीज़न भी लिखनी है कि क्यों उसने केस मुझ पर किया। वो कह रहा है कि इसने मुझ पर केस इसलिए किया कि इसने मेरे कुछ पैसे देने थे 2 लाख रुपए का, और इसने मुझे प्रॉमिसरी नोट दिया था। प्रॉमिसरी नोट आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें आप पढ़ के आ चुके हैं क्या होता है, ठीक है। तो प्रॉमिसरी नोट उसने मुझे दिया, ठीक है, कि 2 लाख रुपए का, और उसने कहा कि मैं 6 महीने अर्लियर कर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा। जब इसके एग्जीक्यूट करने का टाइम आया तो इसने मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली फैक्ट्स हैं केस के। दैट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेट प्रोसिक्यूशन एंड अरेस्ट द प्लेंटिफ सफ़र पेन। अब आपने बताना है चौथे पैराग्राफ में आपने इस चीज़ का जिक्र करना है कि आपको पेन कौन कौन सा हुआ है। को आपका जो सफ़र आपने पेन बॉडी का आपको पेन हुआ, ठीक है, कि आपको लॉकअप में रखा गया, आपकी आपकी एलर्जी थी, आपको वो एक तरह का स्किन इन्फेक्शन कोई हो गया। माइंड आपको एक जो आपको डिप्रेशन मिला, आपकी फैमिली की इज़्ज़त, आपकी जो आपके इतना ज़्यादा आपके फैमिली के सामने आपके हालात ख़राब हुए वो, ठीक है। प्रिवेंटेड ट्रांजैक्शन बिजनेस, और अपना बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए आपको बिजनेस करते थे, वो बिजनेस मुझे ट्रांजैक्ट नहीं करने दिया क्योंकि मुझे लॉकअप में रखा मैं इधर इंगेज रहा, मेरे बिजनेस का मुझे नुकसान हो गया। और एक्सपेंसिव सफ़र लॉकर में जो सेट कंप्लेंट जो उसने बेल वगैरह ली थी उसके लिए भी, ठीक है। अब जो
लॉस ऑफ बिजनेस है ना उसका, वो उसका हुआ था 2.5 लाख रुपए का, आपने ये लिख देना, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑन रिलीज़ से जब उसने रिलीज़ होने के लिए जो भी एक्सपेंस लगाया, कौंसल की फ़ीस, वो जो एक्सपेंसेस उसने लगाए थे बेल वगैरह के लिए, वो 2 लाख रुपए तकरीबन उसके एक्सपेंसेस उसके ऊपर हो गए, ठीक है। अब उसके बाद कौंसल की फ़ीस जो है ना वो उसकी बनी 2 लाख रुपए कौंसल की फ़ीस थी, और कंपनसेशन जो उसने मांगी हुई है जो पेन वगैरह सफ़र के लिए, वो 2 लाख रुपए। तो अब आपने एक तरह की लिस्ट बना देनी है कि जितना आपको लॉस हुआ है ना उसके मुताबिक आपने लिस्ट बना देनी है। आपने 8,50,000 रुपये यहाँ पे पूरा करना है किसी तरह, ठीक है। और आपने 8,50,000 रुपये इसको पूरा टोटल आपने बता देना है, ठीक है। ये लॉस ऑफ बिजनेस भी हो सकता है, एक्सपेंसेस भी हो सकता है, इस पर आप कुछ भी लिस्ट लगा सकते हैं। इसमें मतलब कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं कि यार ये चीज़ें मुझे सफ़र हुई हैं और इतना इतना मेरा लॉस हुआ, तो मुझे ये एक्सपेंसेस दिए जाएँ, मुझे ये कंपनसेट किया जाए। दैट डिफेंडेंट वाज आस्क्ड टू पे द सेड अमाउंट टू द नोटिस, बट इन रिप्लाई ही रिफ्यूज टू पे पेमेंट। अब देखिए, कॉज ऑफ एक्शन, कोई भी केस होता है ना तो उसका कॉज ऑफ एक्शन होता है। उसका कॉज ऑफ एक्शन कब अकर होता है, जब अगला बंदा रिफ्यूज़ कर देता है काम करने से। अगर वो रिफ्यूज़ ना करे, वो कहे कि ठीक है मैं आपको दे दूंगा, तो फिर आप केस नहीं कर सकते, फिर आपका कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता, ठीक है। अब द डिफेंडेंट वाज आस्क्ड टू पे, उसने डिफेंडेंट ने इसको कहा, उसको डिफेंडेंट को कहा गया कि वो पैसे वापस करो, मुझे पैसे दे दो मेरे, ठीक है। तो उसने वो वैसे वापस नहीं दिए और उसने रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है। और ये कंपनसेशन देने के लिए इसको कहा था, उसने रिफ्यूज़ कर दिया। दैट अ कॉज ऑफ एक्शन अराइज ऑन 25 जनवरी 2022 व्हेन द प्लेंटिफ वाज अरेस्ट ड्यू टू फॉल्स कंप्लेंट। ये कॉज ऑफ एक्शन कब, किसका कॉज ऑफ एक्शन, जब 25 जनवरी को इसको अरेस्ट कर लिया गया था, तब इसका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। दैट अ कॉज ऑफ एक्शन इन द अराइज इन द लाहौर, वो नीचे अब ये वाली जहाँ जुरिडिक्शन की लाइन है कि जुरिडिक्शन इसकी है और कोर्ट की जुरिडिक्शन इसकी कोर्ट। उसके बाद आपको पता है कि वैल्यू आती है सब्जेक्ट मैटर कोर्ट फी जो हो पे है। अब इसमें प्रेयर उसने की है कि स्पेसिफिक प्ले है कि डिग्री ऑफ 85,000 सॉरी 8,550,000 कॉस्ट, उसके साथ उसका कॉस्ट जो भी कम लगती है, जो भी इसके एक्सपेंसेस आए हैं उसके मुताबिक इसको दी जाए प्लेंटिफ के फेवर में, डिफेंडेंट के, और कोई भी एनी अदर रिलीफ जो है ना वो कोर्ट जो है फिर डेटा आ जाएगा थ्रू वेरिफिकेशन। फिर इसका वेरिफिकेशन आ जाएगी एंड पे, आपने करनी होती है कि 1 से 6 तक आपने करेक्ट है। और अगर ये डिटेल वीडियो इसके बारे में कि वेरिफिकेशन क्या होती है, क्या चीज़ें होती हैं, तो ये जो दूसरा हमने सूट किया था पार्टीशन का, उसके अंदर हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। अब इसी केस की हम रिटर्न स्टेटमेंट तैयार करते हैं कि चलें, अब आप पहले तो आप प्लेंटिफ की साइड से थे ना, कि आप मतलब आप कंपनसेशन मांग रहे थे, अब आप डिफेंडेंट की साइड से हैं, जिस बंदे ने केस किया हुआ था उसके ऊपर, ठीक है। तो वो क्या डिफेंस लेगा कि मैंने मलेशियस प्रोसिक्यूशन नहीं की, या मलेशियस प्रोसिक्यूशन की है तो वो क्योंकि मैंने प्रोसिक्यूशन, मेरी ट्रू प्रोसिक्यूशन मलेशियस नहीं है। अब मोहम्मद अरशाद वली, अब इन द कोर्ट ऑफ मिस्टर ABC, हमने उसमें जो डिस्कस किया था कि जो पहले तो आप केस इनिशिएट जो करते हैं ना, वो आपका सूट जो इंस्टीट्यूट होता है वो आपका होता है सीनियर सिविल जज के पास, वो आगे किसी जज को मार्क करता है, उस जज की तरफ से आपको आते हैं समन, ठीक है। जो समन आते हैं तो उसके अंदर उस जज का नाम भी लिखा होता है कि आपने किस जज के पास पेश होना है। जब आप पेश होंगे तो उसके बाद आपने जो रिटर्न स्टेटमेंट है ना वो उसी जज के पास देनी है जिसकी तरफ से आपको समन आया था, या वो जो आपको प्लेंट मिलती है जिसकी तरफ से, ठीक है। इन द कोर्ट ऑफ मिस्टर ABC, उसका नाम आपने लिख देना है यहाँ पे, द लर्न सिविल जज फर्स्ट क्लास, ठीक है, लाहौर, वो लर्न जो सिविल जज हैं, ठीक है। उसके बाद मिस्टर इश्ताद अली, वही वाला नाम आ जाएगा, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। इसमें सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट में आपने सिर्फ नाम लिखना होता है, क्योंकि ऐसा जितना लंबा डिटेल इसमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो उसी केस में लगा होता है, उसको पता होता है कि इस केस की रिटर्न स्टेटमेंट है। और इसकी रिटर्न स्टेटमेंट द बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट इन द सूट फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस 8,50,000 डैमेज एंड प्रोसिक्यूशन, ठीक है। ये रिटर्न स्टेटमेंट उसकी तैयारी है। सबसे पहले आपने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस लेने हैं। प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस मैंने आपको उस दिन ही बताया था कि ये सब के तकरीबन सेम होते हैं, ठीक है। इसमें जो बेसिकली स्टांस लेने वाला होता है वो अपने स्टांस लेना होता है, तीसरे चौथे पैराग्राफ में वो अपने स्टांस ले लेना है। बाकी आपके प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन यही होते हैं कि सूट मेंटेनेबल नहीं है, रेलिवेंट फैक्ट्स कंसील किया, ऑनरेबल कोर्ट से अल्टीरियर मोटिव्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या लिया, प्लेंटिफ आर ऑलरेडी बीन कन्विक्टेड अंडर 406, 420, 468, 471 of penal code by competent court. The copy of the order dated 10/2/2014 passed the learned session judge is attached herewith. अच्छा, अब ये जो बात हुई है ना, ये प्रीवियस कंडक्ट की बात हो रही है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि प्लेंटिफ जो है ना पहले से ही कन्विक्शन पे है। प्लेंटिफ ने जो पहले कन्विक्ट हुआ है किसी केस में 404 में, 420 में। अब ये 404, 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, 420 फ्रॉड है, ठीक है। तो ये सारे इसके लवाजमात हैं। अब ये एक तरह की इंटेंशन शो की जा रही है कि वो पहले भी कन्विक्टेड है, तो उसका ये आदी है वो इस चीज़ का कि किसी पे भी केस कर दिया, किसी ने उसके ऊपर केस किया, उसके बाद वो साबित नहीं हुआ तो वो उसने कर दिया, ठीक है। और वो उसके खिलाफ मलेशियस प्रोसिक्यूशन करता है। तो ये बेसिकली इसके पास्ट कंडक्ट के बारे में बात हो रही है कि उसका ऑर्डर भी आपने कहना है कि हमने जी ये ऑर्डर है, ये हमने इसका ऑर्डर जो है ना हमने 10/6/2014 को ये ऑर्डर आया था, ठीक है। 10/6/2014 को ये ऑर्डर आया था और ये साथ लगा हुआ है, ठीक है। The instant suit was non-maintainable due to reason the defendant has already filed an appeal under the Code of Criminal Procedure.
अब मलेशियस प्रोसिक्यूशन का उसने कहा कि ये केस है ये मेंटेनेबल नहीं है। क्यों नहीं मेंटेनेबल? क्योंकि मेरी जो अपील है ना वो लगी हुई है सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर, मैंने कंप्लेन फाइल कर दी, वो अपील फाइल कर दी है। अब एक रूल है और एक लॉ है कि मलेशियस प्रोसिक्यूशन जब एक अपील चल रही होगी ना तो मलेशियस प्रोसिक्यूशन मेंटेनेबल नहीं होगा, वो स्टे कर दिया जाएगा जब तक उस अपील का फैसला नहीं होता। अब वो बंदा कह रहा है कि देखें नीचे वाले जज ने तो कह दिया कि ये कन्विक्टेड नहीं है या कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि मैंने अब अपील कर दी और मैं इस बारे में श्योर हूँ कि इसके ऊपर से सज़ा होगी, और मेरी क्योंकि वो जो मेरी डेफेमेशन है वो सही थी और वो मैंने सही किया था और वो मेरी ट्रू थी, इस वजह से वो उसमें जो एलिगेशन थे वो बिल्कुल ट्रू थे, इस वजह से वो जो है ना कोई ऐसे फॉल्स नहीं थे, तो इस वजह से वो मलेशियस प्रोसिक्यूशन उसमें नहीं आएगी क्योंकि उसको अपील में इसको सज़ा होगी। एंड अगेंस्ट एक्विटल ऑफ द ऑर्डर ऑफ द, और जो एक्विटल उसका हुआ है ना उसके खिलाफ हमने अपील कर दी है। एंड विच इज स्टिल पेंडिंग फॉर एजुकेशन बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट लाहौर, और हाई कोर्ट लाहौर के पास हुआ है। इन दिस प्लेटिव कुड नॉट फाइल इंस्टेंट ट्रूथ। तो इन जगह पे ना प्लेंटिफ जो है ना वो अपना सूट फाइल नहीं कर सके क्योंकि मलेशियस प्रोसिक्यूशन जो उसके खिलाफ जो फैसला आया था ना उसके खिलाफ अभी वो चल रही है अपील, तो उससे जब तक अपील चल रही होगी तब तक आप मलेशियस प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद वो ये दैट द इंस्टेंस ऑफ फेवरियस इंस्टेंस ऑफ टेररिस्ट रेपुटेशन, ये वही हैं जो एक पैट सेंटेंसेज हैं सबके, ठीक है, ये वही हैं। अब फैक्ट्स पे हम लोग मेरिट्स पे आ जाते हैं, ठीक है। पैरा नंबर 1 ऑफ द इंस्टेंट नीड्स टू नो कमेंट, ठीक है। वो जो पैरा नंबर 1 था कि उसका बेल ये वो आगे पीछे वो अपने नीड्स नो कमेंट मैटर ऑफ द रिकॉर्ड के, वो रिकॉर्ड का मैटर है वो, ठीक है, वो रिकॉर्ड की हद तक जो भी चीज़ें हैं वो हैं, ठीक है। पैरा नंबर 2 भी आपने कहना है कि का नो कमेंट बीइंग इन रिकॉर्ड, वो भी रिकॉर्ड का मैटर है जो भी दूसरा उसका पैराग्राफ। पैरा नंबर 3 ऑफ द इंस्टेंट प्लान इज इनकरेक्ट ड्यू टू रीजन दैट डिफेंडेंट फाइल्ड अपील, वो तीसरा पैराग्राफ उसने लिखा हुआ था कि उसका दिया वो जो है मलेशियस प्रोसिक्यूशन और ये वो सारा कुछ, तो वो उसने बताना है आपने कि नहीं जी ये इसके अभी जो है ना ऊपर वाले सर्कमस्टांसेस जो मैंने अभी आपको बताया कि अभी हमने फाइल कंप्लेन फाइल की, अभी हमने अपील फाइल की हुई है, इस वजह से आप कुछ भी इसका फ़िलहाल नहीं हो सकता क्योंकि मैंने अपील फाइल की और हम इस बारे में श्योर हैं कि इसको सज़ा होगी, ठीक है। पैरा नंबर 4 को आपने डिनाई कर देना है, वेलमली डिनाई करना है, ठीक है। और इनकरेक्ट रीजन डाटा हैबिचुअल ऑफेंडर है, फ्रॉड का ब्लैकमेलिंग का ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, ठीक है आपने। और रेलिवेंट फैक्ट्स और मटेरियल फैक्ट्स आर डिस्कस इन द प्रेसिडिंग पैराज, और जो रेलिवेंट फैक्ट्स हैं वो आपके प्रेसिडिंग पैराज में ऊपर हमने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस में डिस्कस कर लिए कि ये आदि मुजरिम है किस चीज़ का, 406 का क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, ठीक है, ब्लैकमेल करने का, इसका ये आदी है, ये आदत है इसको इस चीज़ की, ठीक है। तो इस वजह से ये अब और इसके बाद पैरा नंबर 5 इंस्टेंट डिनाई टू करेक्ट ड्यू टू रीज़न दैट द पैरा इज अ पैक लाइज, ठीक है, उसके अंदर एक लाई है, झूठ है सारा, और इसको कोई सफ़र पेन वगैरह उसको सफ़र नहीं हुई, ना उसको माइंड की, तो उसको बिजनेस करने से भी नहीं रोका गया, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि ये एक उसका आदी भी है इस चीज़ का ब्लैकमेलिंग करने का सारा कुछ, तो इस वजह से ये ऐसे करता है। इंस्टेंट में डिनाइल नोट रिसीव, किसी तरह का उसने कहा मुझे नोटिस भेजा, उसने कहा मुझे कोई ऐसा नोटिस रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, और उसका कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, उसने कहा कि इसका कॉज ऑफ, पैरा नंबर 8 और 9 आपको पता है लीगल होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद इन द अबव सर्कमस्टांसेस उसको इंस्टेंट को डिसमिस किया जाए विद कॉस्ट और एनी अदर रिलीफ, ठीक है, ये डिफेंडेंट आ जाएगा, काउंसिल की वेरिफिकेशन आ जाएगी, सारा कुछ एंड पे इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सूट था जिसमें मलेशियस प्रोसिक्यूशन का, कि मलेशियस प्रोसिक्यूशन कैसे होती है, मलेशियस प्रोसिक्यूशन क्या होती है, और अगर मलेशियस प्रोसिक्यूशन का अगर किसी ने केस किया तो आपने उसका अपने इंस्टेंट जो सूट है वो कैसे तैयार करना है, और उसकी जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो आपने कैसे तैयार करनी है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली मलेशियस प्रोसिक्यूशन में डिफेंस जो होता है ना वो एक ही लिया जा सकता है कि आप वो आपका है जी अपील फाइल है, या ये जो ब्लैकमेलिंग था कि बंदा आदि ब्लैकमेलर है कि ये ब्लैकमेल लोगों को करता रहता है, ये पहले भी इस चीज़ पे कन्विक्टेड हो चुका है, तो आप ये इसमें स्टांस ले सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपने स्टांस लेना होता है, बाकी चीज़ें हर सूट के अंदर वही एक जैसी ही होती हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।